बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनने जा रही है लबे शीरीं। बहुत मज़े की स्वीट होती है। इसमें मैं 3 कलर की जेली यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले रेड कलर की जेली बनाऊँगी मैं। इसको मैंने डाल दिया है पैन के अंदर और इसमें मैं डाल दूँगी 1 भर के कप पानी का और इसको हम पका लेंगे चूल्हे पे, जिससे ये जल्दी जेली जो है वो जम जाएगी। इस तरह बनाने से जेली जो है वो जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए, इस तरह ये इसको मिक्स करें। चूल्हा ऑन है। पानी मैंने नॉर्मल ही डाला है और ये पानी अब इसमें गर्म हो जाएगा और ये जब बॉइलिंग पे आएगा तो फ़ौरन हम इसको जो है वो अपने क्यूब्स में डाल लेंगे। इसको किसी भी तरीके से डाल के इसकी आप कटिंग कर सकती हैं। आइस क्यूब का मैंने बॉक्स लिया है, मैं उसमें डालूँगी इनको। देखिए इस तरह से रेड जेली जी ये बॉइलिंग पे आ गई है और अब मैं इसको उतार लूँगी। ये मैं इसको डाल रही हूँ एक दूसरे पैन में, इसलिए कि ये आसानी से मैं डाल सकूँ। ये देखिए, इस तरह से आइस क्यूब के वो बॉक्स में मैं इसको डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी थोड़ी देर ये ठंडी होगी इधर, फिर उसके बाद जब सारी तैयार हो जाएंगी तब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। ये देखिए, जी ऑरेंज कलर ये भी हो गया तैयार। ये भी इसमें डाल देंगे। 3 कलर की जेली ली है मैंने। जी ये ऑरेंज, जी अब ये ग्रीन कलर, सेम उसी तरह वही प्रोसेस। ये जी हो गई ग्रीन भी तैयार। ये स्टारफिश की शेप का मेरे पास था ये, तो आइस क्यूब का तो बॉक्स तो मैंने इसमें ये डाल दी। जी ये जी अब इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से जेली पहले से हम बना के रखेंगे। जब तक हमारी जेली जमेगी तब तक हम लबे शीरीं की बाकी रेसिपी जो है उसको तैयार कर लेंगे। जी ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है ये। तो इसका मैं बनाऊंगी, इसमें मैं बना लूँगी कस्टर्ड। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तब हम इसमें कस्टर्ड घोल के तो डाल देंगे। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून डाल दी है शुगर। मिक्स करें इसको और इसको अच्छा सा बॉईल होने दें। ये कस्टर्ड तैयार करेंगे हम। जी ठंडा दूध लिया मैंने हाफ़ कप और भर के इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड के डाल दिए। इसको करेंगे मिक्स। अच्छा सा इसको मिक्स कर लें, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और फिर बॉइलिंग मिल्क में इसको आहिस्ता से डालें, आहिस्ता आहिस्ता डालती जाएं और साथ साथ दूसरे हाथ से स्पून हिलाती जाएं। जी ये जी इस तरह से ये हो गया हमारा कस्टर्ड तैयार। ये देखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम इसको डालेंगे एक बाउल में। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम बनाएंगे दूध वाली सेवइयाँ। बटर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून और 1 प्याली मैंने बारीक सेवइयाँ डाल दी हैं। इसमें भून लें इसको। जी इस तरह इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध।
जी 1 लीटर दूध डाल दिया और इसमें भी मैं शुगर ऐड करूँगी 4 to 5 टेबल स्पून। 4 डालें या 5 डालें। जो लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं वो इसमें दोनों में 6 टेबल स्पून डालें, और जो लोग मीठा कम खाते हैं नॉर्मल मीठा, वो लोग 5 टेबल स्पून डालें। मैंने 5 टेबल स्पून ही डाला है इसमें, बल्कि मैंने 4 टेबल स्पून डाला है, और उसमें मैंने कस्टर्ड में मैंने 5 टेबल स्पून शुगर डाली थी। मीठा आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट्स भी जाएंगे, फ्रूट्स भी ऑलरेडी सब मीठे वाले जाएंगे। तो और लबे शीरी के अंदर हमेशा सॉफ्ट जो फ्रूट्स होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, सख्त फ्रूट नहीं इस्तेमाल करते। सख्त फ्रूट से मुराद जैसे एप्पल और नाशपाती वगैरह हो गया, ऐसे फ्रूट्स नहीं डालने आपने इसमें। पाइनएप्पल, अंगूर, बनाना, पीच और मैंगो, इस टाइप के सॉफ्ट फ्रूट्स डालने हैं। ये देखिए जी, अब ये सेवइयाँ काफ़ी अच्छी सी तैयार हो गई हैं। अब इनको थोड़ा ठंडा करेंगे, और ये तकरीबन मैंने 15 to 20 मिनट छोड़ दिया, खूब ठंडी हो गई हैं वो। तो फिर मैंने कस्टर्ड में मिक्स की हैं। कस्टर्ड भी ठंडा है इस वक्त और सेवइयाँ भी ठंडी हैं। 15 मिनट के बाद मैं इन दोनों को आपस में ये इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। जी इसको अच्छा सा मिक्स करें। ये बहुत ही टेस्टी स्वीट बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे तो इसका नाम ही बहुत पसंद है, लबे शीरी। जी अब एक पैकेट मैं लूँगी, 250 ग्राम पैकेट क्रीम लूँगी मैं, जो थिक क्रीम मिलती है। उसको अच्छा सा मिक्स कर लें स्पून से, थोड़ा बीट कर लें उसको, और फिर उस क्रीम को भी इसमें मिक्स कर लें। ये पूरा एक पैकेट है 250 ग्राम का। जी अब इसको कर लें मिक्स। जी ये फ्रूट्स लिए हैं मैंने, मैंगो, बनाना और ग्रेप्स। ग्रेप्स के मैंने बीज निकाल लिए हैं और उसको 2 पीसेस में कर दिया। ये मोटे वाले ग्रेप्स थे। जी ये देखिए जेली निकाल ली हमने, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। और अब हम इसकी करेंगे सेटिंग, इसकी लेयर्स लगाएंगे। ट्रांसपेरेंट बाउल में या किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लेटर में आप ये डिश जो है इसको सर्व करें तो इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। जी ये देखिए पहले मैंने मिक्सचर डाल दिया, उसके ऊपर मैंने फ्रूट, ये बनाना डाल दिया। ग्रेप्स, इसके ऊपर ग्रेप्स डाल दिए, और अब इसके ऊपर डाल दिए मैंने मैंगो। छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे मैंने। जी अब हम जेली को लगाएंगे साइड्स पे थोड़ा करके। ये देखिए ऑरेंज, ग्रीन, रेड, इसी तरह रिपीट करते जाएं। जी ये फर्स्ट लेयर जिस तरह लगी है इसी तरह से हम इसके बाकी इस पे 2 लेयर्स और लगेंगी, तो सेम ही इसी तरह से हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर कस्टर्ड और सेवइयों का मिक्सचर इसके ऊपर जाएगा, और इसको खूब ठंडा करके पेश कीजिए। ये एक ऐसी स्वीट है, ऐसी रेसिपी है कि इसको हम जितना भी कम बनाने की कोशिश करें ना तो ये माशाल्लाह उतनी ही ज़्यादा बनती है। तो जब गेस्ट आने हों तब तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जो है वो बहुत बड़ा बाउल हो जाता है। अगर हम 2-2 टेबल स्पून भी फ्रूट्स लें
तो भी ये बहुत अच्छा सा बाउल एक तैयार हो जाता है। और अगर एक एक कप दूध का भी हम ये बैटर बनाएं, अपना कस्टर्ड और ये सेवइयाँ, तो भी ये हमारा एक जो है मीडियम साइज़ का बाउल तैयार होता है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से अब मैंने फिर बनाना ग्रेप्स और मैंगो डाल दिए। कुछ मैं ऊपर वाली लेयर के लिए रख दूंगी। जी, फिर से लगाएंगे जेली। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरा साथ दें इसको जो है वो मोनेटाइज़ होने में। इसको ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। ये देखिए जी, अब फिर हम इसमें डाल देंगे, ये हमारी लास्ट लेयर है, ये मिक्सचर उसका। ये देखिए इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा मैं अब एक ही दफ़ा मैं ऊपर जेली डेकोरेट करूँगी एंड पे। ये इस तरह से इसको कवर कर दें जी। अब लगा दें इस पे जेली। आपको इसके सिर्फ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये बनाने में बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह से। अब लास्ट आप डेकोरेशन जो इसकी करेंगे लास्ट पे, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए जी, जो जेली बच गई हैं वो मैं सारी इसके ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से जी। ये डाल दिए मैंने, थोड़े से मैंगो बच गए थे, ये मैंने वो भी डाल दिए इसके ऊपर। और लास्ट में हम थोड़े से कुटे हुए बादाम जो हैं वो भी डालेंगे। ये देखिए, ये कुटे हुए बादाम डाल देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है, लबे शीरी। ये देखिए जी इस तरह से। इसको खूब ठंडा कीजिए, ठंडा करके सर्व कीजिए और मेहमानों से दुआएं लीजिए। और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।